भैया मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट करीबन 15 साल से हूँ भैया। और ओके। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में मिलकर भैया मैं कई सारे मामले सॉर्ट आउट करता हूँ भैया जी। ओके। और महिला थाना में भैया हमारा महीने में करीबन 8-10 दिन जो है महिलाओं की समस्या सुनते भी और समाधान भी करते भी हैं जी। अच्छा। और बिजनेसमैन है भैया जी, अपना कोयले का काम में भैया, हाँ। कोयला वगैरह ना झारखंड में जी। और एक नंबर का भैया उसकी ओके। बिडिंग होती है भैया जी। हाँ जी। देखो अमरजीत, हाँ जी भैया। यदि हम छोटा सोचेंगे तो छोटा पाएंगे। जी भैया। ठीक है, यदि आप दिल्ली जाना चाहते हैं तो दिल्ली जी की भैया। ट्रेन में बैठना पड़ेगा, उस दिल्ली जाने के लिए टिकट लेना पड़ेगा, ये डिसाइड करना पड़ेगा कि बस से जाना है कि ट्रेन से जाना है कि हवाई जहाज से जाना है, तब जी आप भैया। दिल्ली पहुंचेंगे। राइट। राइट। हाँ तो जी। हमें जो है पहले तो ये डिसाइड करना है कि हमारी मंजिल क्या है। क्या मंजिल हमारी छोटी मोटी मदद करना है, जी आने भैया। वाला कोई सुन नहीं रहा है तो उसकी सुनवाई करवा देना है, या जी हमें भैया। उन बारीकियों से को समझना है जिसके कारण जो है अपराध बढ़ रहे हैं, अपराधों का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, अपराधों की विवेचना ठीक ढंग से नहीं हो रही है और न्यायालयों में सालों साल लग जा रहे हैं। मामला इसकी लंबित है भैया जी। हाँ, अभी 4 करोड़ 20 लाख से भी अधिक मामले आज की डेट में लंबित हैं। जी तो भैया। यदि हम छोटा सोचेंगे तो छोटा कर पाएंगे। हाँ जी भैया। बात समझ रहे ना? तो हाँ सबसे बिल्कुल भैया पहले तो बिल्कुल। मैं आपका आह्वान करता हूं कि बड़ा सोचिए तो बड़ा कर पाओगे। दूसरी बात जी है भैया, अब कि आपके साथ सेवा का मौका मिला भैया तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे भैया। समाज कल्याण जरूर के लिए आगे जरूर आएंगे भैया जरूर जी जरूर भैया। जरूर और जरूर आपका आशीर्वाद भी समय समय मिलते रहेगा तो भगवान की जरूर बहुत कृपा है आशीर्वाद जी भी भैया। मिलेगा और हाँ व्यवस्था जी भी भैया। मिलेगी। और जी भैया। हम लोग अपनी शक्ति से बदलाव का केंद्र बिंदु बनेंगे, बदलाव का आधार बनेंगे, और ये बदलाव आकर रहेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता है, यदि हम मात्र जो है 9 दिन का व्रत जो है पूरा कर लें। हाँ जी भैया। अब वो 9 दिन का व्रत ये है कि हमें अपने प्रभाव क्षेत्र के उन ऊर्जावान लोगों को जोड़ना है जो स्वयं में ऊर्जाकृत हैं और जी जो भैया। जिनकी सोच है कि उन्हें देश को बदलना है। राइट। राइट भैया बिल्कुल भैया, बहुत ठीक बढ़िया है आपकी ना? बात है भैया। हाँ। जी भैया। तो इसमें जो है देखिए, ये सोच बहुत सारे लोगों की है। हाँ जी भैया। उनके पास संसाधन हो चाहे ना हो, शिक्षा हो चाहे ना हो, लेकिन अपने सीमित साधन शिक्षा संसाधनों के साथ भी वो अपने फील्ड में जो कुछ भी कर सकते हैं उसे करने की कोशिश करते हैं। जी फॉर भैया। एग्जाम्पल, कोई धर्मशालाएं खोल रहा है, कोई लोगों को खाना खिला रहा है, कोई ब्लड डोनेशन कर रहा है, कोई बच्चियों की शिक्षा के लिए कर रहा है, कोई जो हाँ है जी भैया। इलाज के लिए कर रहा है, कोई आई डोनेशन बॉडी डोनेशन के लिए कर रहा है। तो जी भैया। अपने अपने सोच और अपने अपने विचार और अपने अपनी शक्ति के हिसाब से समाज के लिए जो कुछ भी कर सके, ऐसी सोच हम सभी के भारतीयों के संस्कारों में जी भैया। है कि नहीं है? बिल्कुल भैया एकदम आप सही बोल रहे हैं। तो एक्चुअली भैया हम ना कुछ संगठनों में कार्य कर रहे थे भैया, तो लेकिन कुल मिला के फिर सारी चीजें जो है ना दब जाती है भैया। लेकिन आप चूंकि मध्य प्रदेश से पूर्व महानिदेशक के पद से रिटायर्ड हुए भैया, तो अब हमें लगता है कि कुछ बढ़िया और मतलब किया जा सकता है भैया। अंदर से ही एक ऊर्जा मतलब जो है निकल रही भैया। अभी से बात करने के बाद लग रहा है कि कुछ कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं आपके साथ देखिए, मिलकर भैया। आप इतनी आसानी से बड़ा कर सकते हैं कि शायद आपको अनुमान भी नहीं है। जी भैया बिल्कुल भैया देखिए, मैं सही बात आपको बोल रहे हैं। आपको 1 मिनट में समझाता हूँ। ये जो हम कह रहे हैं कि एक सूची बनाइए अच्छे हाँ जी। लोगों की जो कि समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। राइट। और राइट वो भैया ठीक बरसों है। से कर रहे हैं, चाहे हाँ वो जी। किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, चाहे वो प्रोफेशनल्स हों, चाहे जी वो भैया। इंडस्ट्रियलिस्ट हों, चाहे वो हाँ जी। किसान हों, चाहे वो मजदूर हों, चाहे वो बिजनेसमैन हों, चाहे जी भैया। दुकानदार हों, तो जी। चाहे कोई भी हो, राइट? उसकी राइट हैसियत भैया। कुछ भी हो, हाँ जी। वो व्यक्ति जो जिसने अपना जीवन लोगों की सेवा में लगा दिया है,
ऐसे लोगों की हम सूची बनाने की कोशिश करें, ठीक है ना। जी जी भैया और बिल्कुल। फिर उनको जो है हम केंद्र बिंदु बना के उन्हें 10-10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ना है। इस प्रकार 90 लोगों को जोड़ना है। राइट, ठीक है यदि भैया। हम इस संकल्प को निभा लेंगे तो हम जी 10वें दिन ना तो कोई हमारे ऊपर अत्याचार कर पाएगा, और हम अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को से अनुनय हाँ जी। विनय प्रार्थना भी अच्छे ढंग से कर पाएंगे और वो सुनेंगे। जी और भैया। यदि वो नहीं सुनते हैं तो हम उन्हें विवश कर पाएंगे, और यदि जी वो भैया। विवश नहीं होते हैं तो हम उन्हें पराजित कर पाएंगे। राइट भैया। और बिल्कुल। हमारी रणनीति पराजित तक तक करने तक जाना चाहिए, क्योंकि हम्म, यह एक धर्म युद्ध है। जी भैया। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यही बात समझाई है कि हे पार्थ, गांडीव उठाओ, यह धर्म युद्ध है, इसे लड़ना ही होगा। जी भैया। वरना आने वाली आपकी संतानें, आने वाली जनरेशन आपको एक धनुर्धारी के रूप में याद नहीं करेंगी, बल्कि एक कायर के रूप में याद करेंगी। राइट भैया, सही बात है भैया, बिल्कुल। तो यदि हम इस धर्म युद्ध को की जो कल्पना है उसको, यदि वो, पहले तो हम उससे अनुनय विनय प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ जी और भैया। वो हमारे द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि है, वो हमारी अनुनय विनय प्रार्थना को हमारा आदेश मान के उसे पालन करना चाहिए कायदे से, तो राइट। जी अब भैया। वो यदि अनुनय विनय प्रार्थना को नहीं मानता है तो हम उसे विवश करने की हमारी स्ट्रेटेजीज होना चाहिए, जो है हमारे पास, राइट। जी भैया, बिल्कुल और भैया, बिल्कुल है। तीसरी बड़ी बात जो बनती है कि यदि इसके बाद इतनी मोटी खाल के लोग हैं और यदि हाँ वो जी। नहीं जो है ना विवश होते हैं, तो फिर उन्हें हम्म, आप को पराजित करना होगा। और जो व्यवस्था, जो परिवर्तन आप चाह रहे हैं, उसे पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर नियम कानून और व्यवस्था बदलकर ही लाना एक स्थायी समाधान है। जी भैया। मतलब इस बात को यदि हम समझेंगे तो ज्यादा सफल होंगे। क्लियर। जी भैया, जी भैया, एकदम सही अब है। सवाल ये उठता है कि हमारे साथ बहुत कुछ गलत हुआ है जिसका हाँ जी। हमें एहसास ही नहीं है। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछता हूँ। अंग्रेजों ने जो नियम कानून बनाए थे वो किसके किसके लिए बनाए थे? भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाए थे कि नहीं बनाए थे? हाँ या नहीं? जी जी भैया, हाँ नहीं, जी। नहीं। आप एक सोचने का तरीका है ना, ये नहीं नहीं, बताइए। सही सही। अंग्रेजों ने जो भी नियम कानून बनाए थे वो किसके लिए बनाए थे? भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए। हाँ या नहीं? हाँ जी भैया, ठीक है। राइट। हाँ जी। उन्हें जो है हमारे ऊपर बिना कॉमा फुल स्टॉप बदले थोप दिया गया। तो हम्म, नियम कानून और रेगुलेशन के हिसाब से हम गुलाम हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुआ भैया। अच्छा, अब मैं दूसरी बात करता हूं। इन नियम कानूनों और रेगुलेशंस आदि को जमीन पर क्रियान्वित करने के लिए जो एक मशीनरी स्थापित की गई है, जिसमें पुलिस, हम्म, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी आती है। हेलो। हाँ, मैं, हाँ, सुन पा रहे हो? हेलो। हाँ, आप मैं आपको सुन पा रहा